भागवत गीता का 7वां अध्याय। यह अध्याय करने से पितरपक्ष में पितरों से मुक्ति मिलती है और पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। यह अध्याय जितना हो सके उतना करना चाहिए। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास और मेरे शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझसे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। अब मैं इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता हूँ। इस दुनिया में बेरोजगारी दर को दर्शाता हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है। हजारों में से एक व्यक्ति प्रयास करता है और सिद्धि प्राप्त करता है। जो कोई एक ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और जल, ये सब मेरी प्राकृतिक शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपराशक्तियाँ हैं। डरा हे महाबाहु अर्जुन, बाकी मेरी अतिरिक्त शक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं समाहित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी प्राणियों में 2 शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः इसमें विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, मेरा श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर एक ही प्रकार से आधारित है, जिस प्रकार से गुंथे मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और अंतर्दृष्टि में दृढ़ हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी अपराधियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी साक्षियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आस्तिक अनुपयोगी बल हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो धर्म या धर्म ग्रंथों के प्रावधानों के खिलाफ नहीं है। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही मेरी शक्ति प्रकट होती है। यह सब मुझ में है, लेकिन मैं अकेला हूँ। माया के 3 पहलुओं से मोहित इस दुनिया के लोग मेरे नित्य और अज्ञानी स्वरूप को जान पाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवी शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। वो ज्ञान से प्रेरणा लेते हैं, जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे देखने में सक्षम होते हैं। वे मेरे शरण में आते हैं। बुद्धि से प्रेरित असुर प्रवृत्ति के होते हैं। भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में रहते हैं। पीड़ित ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थात जो परम ज्ञान से स्थित ज्ञानी हैं। में से मैं उन्हें श्रेष्ठतम पद देता हूँ, जो ज्ञान युक्त मेरे सार गर्भित होते हैं और दृढ़ता निर्भीक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और मुझे अत्यंत वो प्रिय हैं। वास्तव में जो भी मुझ पर समर्पित है निसंदेह महान है, लेकिन जो ज्ञानी है और स्थित मन वाले हैं और जो अपनी बुद्धि को समाहित कर लेते हैं, जो केवल मुझ में परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, मैं उन्हें समान ही दर्शाता हूँ। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मुझे उद्गम को जानकर मेरा शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। ये मानव वैज्ञानिक भौतिक भौगोलिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। वे देवताओं की शरण में चले जाते हैं। अपने अपने रुझानों के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं के अनुयायियों के लिए वे धार्मिक कर्म कांडों में सम्मिलित रहते हैं। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता की जिस रूप से पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा युक्त ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त करते हैं। वास्तव में ये सभी
लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। समुद्र में ऐसे अल्पज्ञ लोगों को फल भी प्राप्त होते हैं जो नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवता लोग को प्राप्त होते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक में ही होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य ने दर्शाया है कि भगवान पहले निराकार थे और अब मेरे यह साकार व्यक्तित्व धारण किया है। वे मेरे इस अज्ञानी और परम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जानते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सभी मेरी याद अंतरात्मा शक्ति योग माया द्वारा सिद्धहस्त रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अज्ञानी हूँ। अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में बताता हूँ, लेकिन मुझे कोई पता नहीं है। हे भारतवंशी, इच्छा और घृणा के द्वंद्व मोहोत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से मोह से ग्रसित होते हैं, लेकिन पूर्ण कर्मों में संलग्न रहने से जिन लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरा शरण ग्रहण करते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु के ग्रहण करते हैं। वे ब्रह्मा आत्मा और संपूर्ण अभ्यास अनुभव के क्षेत्र को जानते हैं। वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव देवतागण और अधियज्ञ यज्ञों के प्रामाणिक रूप में जानते हैं, ऐसी अद्वितीय आत्माएं यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण वास्तविक जीवन में रहती है। भगवत गीता के 7वां अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय में 30 श्लोक होते हैं। 30 श्लोक में श्री कृष्ण जी यह बताते हैं कि अध्याय करने से पितृ लोगों को मुक्ति मिलती है और उनका जीवन उद्धार होता है। जय श्री कृष्णा।